नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एबीसी एंटरटेनमेंट में। आज हम कहानी सुनेंगे श्रवण कुमार की। श्रवण कुमार, जी हाँ, वही पौराणिक पात्र जो त्रेता युग से लेकर आज तक सभी को मातृ और पितृ भक्ति के लिए प्रेरित करते आ रहे हैं। वही श्रवण कुमार जिन्होंने पितृभक्ति में अपनी जान गंवा दी, अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, वही श्रवण कुमार, उनके बारे में आज हम कहानी सुनेंगे। तो श्रवण कुमार के जो पिताजी थे वो थे शांतनु और माता जो थी वो थी ज्ञानवती। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से उल्लेख मिलता है कि श्रवण कुमार के जो पिताजी थे वो जन्म से अंधे थे या बाद में अंधे हुए। कहीं जगह पर बताया गया है कि उनकी जो नेत्रों की ज्योति थी वो जन्म से ही नहीं थी, परंतु कहीं पर उल्लेख मिलता है कि शांतनु और ज्ञानवती को कोई संतान नहीं हो रही थी, इसलिए उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की। तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। संतान प्राप्ति का जब आशीर्वाद दिया तो साथ में एक शर्त भी दी कि इस संतान को तुम तब तक नहीं देख सकते जब तक ये युवावस्था को प्राप्त न हो। अगर तुमने इन्हें पहले देखने की कोशिश की या इन्हें देख लिया तो इससे तुम्हारी नेत्रों की ज्योति जा सकती है। वो मान गए, परंतु जब पुत्र प्राप्त हुआ, उनका पुत्र हुआ, तो उन्हें अपने आप को पुत्र मोह से नहीं बचा पाए और उन्होंने पुत्र को देख लिया, जिस कारण से उनके नेत्रों की ज्योति चली गई। तो श्रवण कुमार ने बचपन से ही अपने माता पिता की सेवा की। अंधे माता पिता होने के बावजूद उन्होंने जी जान से उनकी सेवा की। सारे घर के काम करने के साथ साथ माता पिता की सेवा करना, उनके पांव दबाना, उनको जो भी चीज़ों की ज़रूरत जिस समय होती थी वो सब देना, श्रवण कुमार ने सारे काम किए। श्रवण कुमार जब युवावस्था में हुए तो उन्होंने शादी की। शादी जब की तो उनकी पत्नी आई, परंतु पत्नी उनके माता पिता की सेवा उस तरीके से नहीं कर सकी जिस तरीके से श्रवण कुमार करते थे। श्रवण कुमार के सामने तो पत्नी अच्छे से उनकी सेवा करती थी, परंतु जब श्रवण कुमार बाहर जाते थे या काम पर जाते थे, इधर उधर जाते थे, तो वो उनके माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। इस बात की भनक जब श्रवण कुमार को लगी, उन्हें जब पता चला कि ये मेरे माता पिता का अनादर करती है, तो उन्होंने उसे डांटा, फटकारा। तो इसका उसे बुरा लग गया, जिस वजह से वो अपने मायके चले गई और फिर कभी वापस नहीं आई। उसके बाद भी श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की सेवा निरंतर रूप से करते रहे और उन्हें जब इच्छा हुई कि हम तीर्थ यात्रा करें तो उन्हें तीर्थ यात्रा के लिए ले गए। अब तीर्थ यात्रा के संबंध में भी अलग अलग उल्लेख मिलता है। कहीं पर यह उल्लेख मिलता है कि किसी ऋषि ने उनसे कहा था कि यदि आप अपने माता पिता को 64 तीर्थों का दर्शन कराओगे तो इनकी नेत्र ज्योति वापस आ जाएगी। कहीं पर उल्लेख ऐसा मिलता है कि माता पिता की इच्छा हुई कि तीर्थ यात्रा करें, इसलिए वो तीर्थ यात्रा ले गए थे। बात जो भी रही हो, लेकिन ये सत्य है कि उन्होंने अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराई और तीर्थ यात्रा वो कांवड़ में ले चले। कांवड़ जैसे ले जाते हैं वैसे ही उन्होंने अपने माता पिता को 2 टोकरियों में रखा और अपने कंधे पर उठाया और तीर्थ यात्राओं के दर्शन कराए। इसी तीर्थ यात्रा के दर्शन कराते कराते जब वो काशी को जाने वाले थे तो वहीं पर रास्ते में अयोध्या में सरयू नदी के किनारे शाम हो चुकी थी। माता पिता थक चुके थे, वो भी थक चुके थे। वो माता पिता को एक पेड़ के नीचे बैठाकर उनके लिए पानी लेने के लिए सरयू के किनारे गए। सरयू में जैसे ही वो घड़ा डुबा रहे थे तो घड़े की गड़गड़ की आवाज़ सुनकर राजा दशरथ, जो शिकार के लिए उसी जंगल में आए थे, उन्होंने शब्दभेदी बाण छोड़ा और वो बाण जाके सीधे श्रवण कुमार के सीने पे लगा और वो जोर से कराह उठे। उन्होंने जोर से भगवान का नाम पुकारा। इस आवाज को सुनकर दशरथ वहां आ पहुंचे। जब दशरथ ने देखा कि उन्होंने जो शब्दभेदी तीर किसी जानवर पर चलाया था वो जाके श्रवण कुमार को लगा है, तो उन्हें बहुत ही ग्लानि हुई।
उन्होंने श्रवण से ये बात कही। श्रवण तो समझ गए, उन्होंने कहा मैं तो तुम्हें माफ कर सकता हूं, परंतु मेरे माता पिता वहां पानी की प्रतीक्षा में पेड़ के पास बैठे हैं, कृपा करके महाराज ये पानी मेरे माता पिता को पिला दे। ये कहते हुए श्रवण कुमार के प्राण उड़ गए। जब राजा दशरथ पानी लेकर उस पेड़ के पास पहुंचे जहां उसके बूढ़े अंधे माता पिता बैठे थे, तो उसके माता पिता ने कदमों की आहट से ही पहचान लिया कि ये हमारा श्रवण नहीं है जो आ रहा है, परंतु फिर भी उन्होंने बोला, बेटा श्रवण आप आ गए पानी लेकर? तो राजा कुछ नहीं बोले। उन्होंने फिर पूछा, बेटा श्रवण क्या आप पानी लेके आ गए? फिर भी राजा कुछ नहीं बोले। जब राजा उनके समीप बैठे तो फिर उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं, क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं? तो तब राजा दशरथ ने उन्हें सारी बात सुनाई। जब उन्होंने ये बात सुनी कि उनका पुत्र जो है वो नहीं रहा, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। बहुत दुख में उन्होंने राजा को श्राप दिया कि जिस तरीके से आज हम पुत्र वियोग में ऐसे कराह रहे हैं, तड़फ रहे हैं, इसी तरह से राजा दशरथ भी पुत्र के वियोग में तड़पेंगे। ये उन्हें श्राप दिया और इसके बाद माता और पिता पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर वहीं पे मर गए। ऐसा माना जाता है इसी के कारण जब दशरथ से राम का वियोग हुआ तो 14 वर्ष का जब वनवास हुआ तो दशरथ के प्राण भी उसी तरह तड़प कर गए थे जिस तरह से श्रवण कुमार के माता पिता के प्राण उनसे बिछड़ने के दुख में गए थे। उसी तरीके से दशरथ के प्राण भी पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर गए। तो ये थी श्रवण कुमार की कहानी। श्रवण कुमार को हमेशा उदाहरण के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जब भी कोई बालक अपने माता पिता की सेवा पूरे मनोभाव से करता है तो उसे श्रवण कुमार के रूप में कहा जाता है कि ये तो श्रवण कुमार है। इसी से संबंधित बहुत से गाने बने हैं, जैसे माता पिता का लाल श्रवण प्यारा, चला दोनों से होकर किनारा। धन्यवाद। आपने हमारी एक कहानी सुनी, आपको अच्छी लगी तो कृपया लाइक और कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।